अब गैस अरूज अपना बिस्सा बोरिया गोल करती और अपनी मां के घर चली जाती है। पीछे से अलीज़े और महरीन बेगम कैसे अरूज के खिलाफ चाल तैयार करते हैं। अगर ये लोग ये सब कुछ करते हैं तो क्या अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? क्या सुलेमान अरूज के साथ नफरत करना शुरू कर देगा? अरूज के सामने टेस्ट की असलियत किस तरीके से आने वाली है? अरूज कौन सा बड़ा तूफान खड़ा करने वाली है? अलीज़े इस घर में आई है तो उस दिन से अलीज़े ने महरीन बेगम के दिल के अंदर और दिमाग के अंदर अरूज के लिए इतनी नफरत पैदा कर दी है कि महरीन बेगम अरूज का अपना नाम भी नहीं सुनना चाहती। वो तो पहले भी अरूज के साथ नफरत करती थी, लेकिन उल्टा से ये आई है और बच्चे की रिपोर्ट कैसे पता चला तो वो और भी ज्यादा अरूज से अब तंग है। वो चाहती है कि किसी तरीके से अरूज ये घर छोड़कर चली जाए। अलीज़े आती है और आकर महरीन बेगम को मजीद भड़काती है तो महरीन बेगम को बड़ा गुस्सा आता है, अरूज के कमरे के अंदर चली जाती है। अरूज के कमरे के अंदर जाती है, अपनी नौकरानी को भी साथ लेकर जाती है। नौकरानी को ऑर्डर करती है कि इस कमरे के अंदर जितने भी खिलौने पड़े हुए हैं, जितने भी बच्चों की तस्वीरें लगी हुई हैं, ये सारी की सारी उठाओ और बाहर जाकर ले जाओ। ये बातें जब अरूज सुनती है तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि उस कमरे के अंदर अरूज भी मौजूद होती है। वो देखना शुरू कर देती है, लेकिन अब इस जगह पर ये कोई भी बात नहीं कर सकती। इसे पता है कि भाई मैंने महरीन बेगम के सामने कोई बात की तो इसने उल्टा मेरे ऊपर जो वो गुस्सा करना शुरू कर देना है। महरीन जहाँ से चली जाती है, थोड़ी देर के बाद जो वो अलीज़े आती है, उसके हाथ में जो वो खिलौना शलौना भी होता है, तो अलीज़े आकर अरूज के ऊपर तंज़िए तौर पर बातें करना शुरू कर देती है। इससे कहती है कि भाई आंटी का रवैया देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ, मुझे अंदर से बड़ी तकलीफ हुई है। वो ऊपर से अब ड्रामे दिखा रही होती है। अरूज बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ इससे जो वो जवाब देती है और कहती है कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ जो है वादा करती हूँ कि यही खिलौने एक न एक दिन इंशाल्लाह मेरे कमरे के अंदर फिर आएंगे। तो अलीज़े कहती है कि खिलौने तो आ जाएंगे, अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी आप उठा कर लेकर जा सकती हैं, लेकिन खिलौनों के साथ खेलने वाला आपके पास कभी भी नहीं आएगा। ये होती है बात। अलीज़े जिस हिसाब से अरूज के ऊपर बात करती है तो अरूज वो हैरान होकर देखना शुरू कर देती है अलीज़े की तरफ। अलीज़े यहाँ से चली जाती है, बेचारी को शर्मिंदगी भी होती है, इसके ऊपर तंज़िए तौर पर बातें भी होती हैं कि आखिरकार जो है वो अब मैं क्या करूँ। यही उम्मीद थी, अगर ये उम्मीद अरूज को मिल जाती तो हो सकता है कि अरूज की जिंदगी में खुशियां आ जाती या अरूज की जिंदगी में सुकून आ जाते। अब सुलेमान जब वो बाहर जाने का प्रोग्राम बनाता है तो अरूज को जब पता चलता है तो अरूज जब आती है सुलेमान के पास, उससे कहती है कि सुलेमान मैं आपकी वजह से यहाँ पर मौजूद हूँ, आप यहाँ से जा रहे हैं तो मेरा क्या होगा, मैं बड़ी परेशान हो जाऊंगी, मेरा एक एक लम्हा मुश्किल से गुजरेगा। तो सुलेमान जो है उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको अपनी माँ के घर छोड़कर आ जाऊंगा, वहां पर आप कुछ दिन रह लेना, आपको ज़हनी सुकून भी मिल जाएगा। तो रूस कहती है कि ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन हमें जो है वो महरीन आंटी से ये बातें पूछनी पड़ेंगी, उसका रवैया हमें जो है वो नोट करना पड़ेगा कि आखिरकार वो क्या चाहती है। अगर उसने इनकार कर दिया तो बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। सुलेमान कहते हैं कि भाई वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जाऊंगा और अपनी माँ को जो है वो प्यार से समझाऊंगा और मेरी माँ इतनी अच्छी है कि सुकून के साथ बातें मान जाएगी। भाई बड़े फख्र के साथ जाता है, अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है अम्मा जी मैं अरूज को अपनी माँ के घर छोड़कर आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरा काम है, मीटिंग्स है मेरी, तो इसी वजह से जब से बातें महरीन बेगम सुनती है तो महरीन बेगम को चढ़ जाता है गुस्सा। वो पहले तो सारा जो इल्ज़ाम है वो अरूज के ऊपर लगा देती कि भाई आपकी प्लानिंग है। सुलेमान समझाने की कोशिश करते अपनी माँ को और कहते हैं कि माँ जी इसमें अरूज का क्या कसूर है, सारी बात अरूज के ऊपर डाल देते हो, अरूज ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, ये मैं खुद अपनी तरफ से कह रहा हूँ। तो वहां पर महरीन कहती है कि सुलेमान तुम्हें शर्म आनी चाहिए, आपके घर में इतना अच्छा मेहमान आया हुआ है और आप अपनी जो वो बेगम को अपने मेके छोड़कर आना चाहते हो, आप यहाँ से जा रहे हैं, कुछ तो शर्म कर लें, कुछ तो लिहाज कर लें मेहमान का। मेहमान क्या सोचेगा, उसके दिल के अंदर क्या क्या बातें चलेंगी, इन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा तो सोचें। तो यहाँ पर दो तरह के पॉइंट्स पैदा हो सकते हैं कि सुलेमान अपनी माँ को राज़ी कर भी सकता है और सुलेमान अपनी माँ को जो है वो इनकार भी कर सकता है। राज़ी इस वजह से कर सकता है कि माँ से कोई बात भी नहीं है, अरूज थोड़ी सी टेंशन में है, मैं खुद भी यहाँ पर रह लूँगा, अगर अरूज अपने घर जाती है तो इतनी कोई बात नहीं है, तो माँ मजबूरी की वजह से हाँ कर सकती है। जिस हिसाब से आगे दिखाया जा रहा है कि अरूज है वो अपनी माँ के पास जाती है, परेशान होती है, तो माँ जब इसे देखती है परेशानी की हालत में तो वो अपने हस्बैंड के साथ ये बात शेयर करती है और कहती है कि भाई मुझे अरूज बड़ी परेशान नज़र आ रही है, इसके पीछे कोई रीज़न हो सकती है, इतनी परेशान क्यों है। तो वहाँ पर वालिद उससे कहेगा कि आप उसके साथ डिस्कस करने की कोशिश करें
उससे पूछें कि आखिरकार वजह क्या है। तो माँ जाती है और जाकर अरूज के पास बैठ जाती है और सारी जो उससे कहानी पूछने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटा क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, क्या वजह है। तो अरूज अपनी माँ को खुलकर सारी बात बता देती है। उससे कहती कि माँ जी मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें जो है वो रिपोर्ट्स में नेगेटिव लिखा हुआ है, मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। तो माँ से बातें सुनती है। माँ तो पूरी उम्मीद है और वो अरूज को कहती कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है अल्लाह पे कि आपको औलाद मिलेगी। अरूज अपनी माँ को किसी तरीके से तैयार करती है और कहती कि हमें जो उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि मुझे टेस्ट रिपोर्ट पे यकीन नहीं आ रहा। तो ये जाते हैं डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर इनको देखते हैं तो बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि वो तो पैसा लेकर बैठी हुई है, उसे तो दौलत मिली हुई है, इसी वजह से वो उनको जब देखती तो आप लोग क्यों यहाँ पर आए हैं। फौरन वहां पर अरूज बोल पड़ती है और डॉक्टर को कहती है कि भाई हम एक बड़ा टेस्ट करवाना चाहते हैं, हो सकता है कि ये छोटा सैंपल हो, इससे ऊपर एक बड़ा टेस्ट हो। तो जब डॉक्टर बड़े टेस्ट की बात सुनती है तो वो बड़ी और ज्यादा अपसेट हो जाती है कि भाई पहले वाली रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है, इस बड़ी रिपोर्ट को मैं नेगेटिव नहीं कर सकती, अगर मैंने ये सब कुछ किया तो मैं फंस जाऊंगी। तो वहां पर डॉक्टर बातों को घुमाने की कोशिश करती है और वो अरूज को कहती है कि अरूज आप किस की बातें कर रही हैं, क्या आपको जब हमारी रिपोर्ट्स के ऊपर यकीन नहीं है। तो आगे से अरूज कहती है भाई हमें यकीन नहीं है, हमें भी सिर्फ उससे बड़ा टेस्ट करवाना है, इसमें बड़े टेस्ट में क्या बात हो सकती है, आपने पैसे लेने हैं, आपको तो कोई मसला नहीं है। तो अरूज को इस बात पर भी शक हो जाना चाहिए कि भाई आगे से डॉक्टर बात को और तरफ क्यों लेकर जा रहा है, वो बात को क्यों घुमाने की कोशिश कर रहा है, इसको तो पैसों से मतलब था, इसे पैसे मिल जाएंगे, ये सुकून के साथ जो है वो हमारी टेस्ट करवा ले। लेकिन डॉक्टर वहां से उठती है और उससे कहती है अच्छा ठीक है मैं कुछ करती हूँ। उठकर जाती है, अरूज और माँ वहां पर बैठे होते हैं, ये जाती है और जाकर अलीसे को कॉल करती है, अलीसे को सब कुछ बता देती है और कहती है कि अलीसे वो दोनों माँ और बेटी हमारे कमरे के अंदर मौजूद हैं, वो टेस्ट करवाना चाहते हैं, बड़ा मुझे आप बताएं कि अब मैं क्या करूं। तो इस बात पे अलीसे भी फंस जाती है क्योंकि इसके लिए हर रोज एक मसला खड़ा होता जा रहा है, गलत काम करते हैं ना तो उसके ऊपर और भी ज्यादा मुसीबतें आती हैं और भी ज्यादा वो गलत से गलत काम करता जा रहा होता है। यही चीजें अब अलीसे के लिए होंगी। अलीसे जब ये बातें सुनेगी, डॉक्टर कहेगी भाई मैं तो अब टेस्ट करवाना चाहती हूँ, रिपोर्ट पे तो पॉजिटिव आएगा, अब मसला खड़ा हो सकता है। तो अलीसे उसे कहेगी कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसा करो कि आप इस रिपोर्ट को भी नेगेटिव कर दो, आपको मैं इससे दुगने पैसे दे दूंगी। डॉक्टर और भी ज्यादा लालच में आ जाएगी और इस रिपोर्ट को जो है वो नेगेटिव करा दे सकती है। सबसे बड़ी बेवकूफ तो अरूज है, जब जहां पर तुम्हारी रिपोर्ट गलत आई है तो तुम यहाँ पर आई क्यों हो, क्या और ज्यादा चाहे वो रिपोर्ट्स मेडिकल खत्म हो गई हैं, सैंपल वाली मशीनें उनके पास है और जाकर जो सुकून के साथ टेस्ट करवा लो। यहीं पर फिर आकर तू मरती है तो हस्बी तौर पर इसने फिर यही रिपोर्ट देनी है क्योंकि इसने अपनी रिपोर्ट्स को खराब तो नहीं करना। तो जहां पर अरूज की भी गलती है, अरूज को इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। बहरहाल ड्रामा है, ड्रामे को दिखाना है किसी तरीके से लंबा करके, तो ये चीजें बीच में आएंगी और आप लोगों को दिखाई भी जाएंगी। बहरहाल जी ये पैसे लेगी और पैसे लेकर उसके बाद रिपोर्ट को नेगेटिव कर देगी। अरूज फिर भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाएगी और भी ज्यादा जो है उसे मायूसी मिलेगी, लेकिन अब अरूज हिम्मत नहीं हारेगी और भी जगह पर जा सकती है। अब अरूज अपनी माँ के पास है, अलीसे को मौका मिला हुआ है, सलमान गया हुआ है बाहर किसी ममालिक में, तो अलीसे जो है वो महरीन बेगम को मजीद भड़काएगी और महरीन बेगम और भी ज्यादा जो है वो अरूज के साथ नफरत करना शुरू कर देगी। आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में देने पर आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो अरूज के लिए कोई नया तूफान खड़ा हो सकता है, अरूज कैसे इस बात की गहराई तक जाएगी, अरूज के सामने असलियत कैसे आएगी, अरूज कौन सी जहां पर बहुत बड़ी गलती कर रही है, अलीसे बीच में खाली जगह पूरी करने की कोशिश किस तरीके से करेगी, क्या महरीन के दिल में ये जगह बना सकती है, किस तरीके से सलमान के सामने ये डिमांड रखेगी, अगर सलमान के सामने ये डिमांड रखी तो क्या सलमान अलीसे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।